हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फाइटर क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। उसके आगे के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कागज की सीट और उसी सीट को मोड़कर बनाई गई एक गेंद उस कागज की सीट की तुलना में धीमी गति से क्या होती है, तेज गति से क्या होती है, नीचे पृथ्वी पे गिरती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो हम इस प्रकार से दे सकते हैं। हमने चैप्टर में मुक्त पतन के बारे में डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, कागज की गेंद, और जब हम इसको ऊपर से क्या गिराएंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो यहाँ पे हवा का घर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। जब ये कागज की बॉल जो है या फिर कागज की जो सीट है वो क्या होगी, ऊपर से नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या काम करेगा, घर्षण बल काम करता है। तो और यहाँ पे स्टूडेंट्स समझने वाली बात जो है वो क्या है कि जैसे ही क्षेत्रफल क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो घर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कागज की जो सीट है उसका क्षेत्रफल इस गेंद की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे घर्षण बल का मान ज्यादा किस पे वर्क करेगा, कागज की सीट पर। किसकी तुलना में, इस कागज की गेंद की तुलना में घर्षण बल किसका ज्यादा होगा, हवा का जो घर्षण बल होगा वो ज्यादा किसका होगा, कागज की सीट का। इसलिए कागज की सीट इस गेंद की तुलना में पृथ्वी पर क्या करेगी, थोड़ा उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। किसकी तुलना में, कागज की गेंद की तुलना में। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा कागज की गेंद और उसके बाद पहुंचेगी आपकी कागज की सीट। तो ये बात आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु है। कितने किलोग्राम की वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु है, और उसका पृथ्वी पे भार क्या होगा ये आपको पूछा गया है। भार किसमें पूछा है आपको, न्यूटन में। भार किसमें पूछा गया है, न्यूटन में। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का न्यूटन में भार क्या होगा, कहाँ पे, पृथ्वी पे। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि उसका भार कहाँ पे, चंद्रमा पे। कहाँ पे पूछा गया है, चंद्रमा पे उसका भार क्या होगा यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, 1/6। तो यहाँ पे भार क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस किसी भी वस्तु का भार किसे कहेंगे अपन, जिस बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जितने बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी उस बल को ही हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का भार। तो यहाँ पे बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम बल की जगह क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण किसका लेना है हमें, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, वस्तु का जो भार है, वस्तु का जो आपको भार दे रखा है किलोग्राम में, वजन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान, भार आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं न्यूटन के अंदर। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपको कितना गिवन है, 10 किलोग्राम। और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g = होता है 9.8, और किसकी, इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 98, और किस में आ गया, न्यूटन में। तो उस वस्तु का जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम था उसका पृथ्वी पे भार क्या होगा, 98 न्यूटन। और यदि चंद्रमा की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी की तुलना में क्या है,
1/6 गुणा। तो पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण क्या था, g था, तो चंद्रमा पे क्या होगा, g/6। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वस्तु का द्रव्यमान 10 और g का मान कितना है 9.8 और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पे जब 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98 डिवाइडेड बाई 6। इसको सोल्व करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 अपॉन 3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16.3 न्यूटन। कितना आ गया 16.3 न्यूटन। तो चंद्रमा पे उस वस्तु का भार जो है वो क्या होगा 16.3 न्यूटन। और इसी यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे उस वस्तु का जो भार है वो क्या होगा 98 न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि एक गेंद जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जाता है, फेंका जाता है। तो गेंद का यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपको गिवन है 49 मीटर प्रति सेकंड और इस वस्तु को जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि गेंद के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी ऊपर की ओर, वो आपको यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने यहाँ से गेंद को क्या किया, फेंका और गेंद ने कितनी दूरी तय की, ये h दूरी गेंद के द्वारा क्या की गई है, तय की गई है। तो जैसे ही गेंद एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचेगी उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसकी जो अंतिम वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है वो क्या होगा 0, क्योंकि इस कंडीशन में गेंद जो है वो क्या होगी, एक बार रुक जाएगी। तो v जो है वो क्या होगा, v यहाँ पे होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ये दूरी जो है इसको मैंने h से डिनोट किया है, ये h आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे जब उस गेंद को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण भी क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस गेंद के गति की जो दिशा है वो किधर है, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किधर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। इसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या होगा 9.8 माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, v आपको गिवन है, u आपको गिवन है और a यहाँ पे हम नहीं लेंगे। जब बात पृथ्वी की करते हैं तो हम किसका a की जगह क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण g लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, दूरी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और a की जगह हम क्या लेंगे, g लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, v आपको गिवन है 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस u आपको गिवन है कितना 49 और 49 का स्क्वायर होता है 2401। आगे हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 और s आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ पे g आपको कितना गिवन है, माइनस का 9.8, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। 49 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 2401। यहाँ पे s के साथ गुणा में क्या है, 2 गुणा माइनस का 9.8। तो जब ये इधर बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो फाइनली s इज इक्वल टू क्या होगा 2401 बटे माइनस का 2 गुणा 9.8। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जब 2401 में इसका भाग देंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 122.5 और ये दूरी किस में आ गई, मीटर में। दूरी किस में आएगी स्टूडेंट्स, मीटर में। अगला क्वेश्चन आपको इसी में गिवन है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में इस वस्तु के द्वारा, इस गेंद के द्वारा कितना समय यहाँ पे लिया जाएगा। तो अब की बार आपको क्या फाइंड करना है, समय ज्ञात करना है, t आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे और प्रथम समीकरण क्या है,
v बराबर u प्लस AT और a की जगह हम क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण g। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखिए v इज इक्वल टू कितना है 0, u आपको गिवन है 49 प्लस g आपको गिवन है कितना, g यहाँ पे है माइनस का 9.8 और t आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 49 इक्वल के इस साइड में आएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल और फाइनली t इज इक्वल टू क्या आ गया 49 अपॉन 9.8। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लगेगा 10, 49 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास, फाइनली आंसर आपको मिला 5 और किस में मिला, सेकंड में। तो फाइनली जो वस्तु है, गेंद है, उसको वापस पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, यहाँ पे 5 सेकंड लगते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको दिया है 19.6 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक पत्थर को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने पर उसका जो फाइनल वेग होगा वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, कोई मीनार की चोटी है और यहाँ से पत्थर को क्या किया गया है, फेंका गया है। किधर फेंका गया है, नीचे की तरफ। तो जब पत्थर की गति नीचे की तरफ है तो गुरुत्वीय त्वरण g क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, जब त्वरण गति की दिशा में होता है तो त्वरण कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जब हम पत्थर को छोड़ेंगे तो उस समय पत्थर का प्रारंभिक वेग क्या था, 0 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जब आपको गिवन है मीनार की जो चोटी है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है, 19.6 मीटर। कितनी ऊंचाई पे दिया गया है, 19.6 मीटर। मतलब आपको पृथ्वी और चोटी के बीच की जो दूरी है, मैं इसको h से डिनोट करता हूं, और ये आपको गिवन है कितनी, 19.6 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, उसका जो अंतिम वेग है, वो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, पूछा गया। तो यहाँ पे आपको u गिवन है, v गिवन है, त्वरण यहाँ पे दिया गया है, दूरी आपको यहाँ पे दी गई है, v आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज में लेंगे गति का तृतीय समीकरण, और गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और a की जगह हम काम में लेंगे, क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, क्योंकि बात जब पृथ्वी की होती है तो हम एक त्वरण ना लेकर के क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए v आपको फाइंड करना है, u को जब हम इधर भेजेंगे तो किसका होगा, प्लस का। तो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gs प्लस u स्क्वायर। v आपको फाइंड करना है, g की जो वैल्यू है वो क्या है 9.8, s आपको गिवन है 19.6 प्लस u स्क्वायर। u क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, 0 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19.6 इंटू में क्या है 19.6। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, और इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, v इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 का रूट, और इसका रूट क्या होगा स्टूडेंट्स 19.6। और आपका फाइनल आंसर आ गया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि किसी पत्थर को नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा। तो फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है पत्थर का, वो कितना होगा 40 मीटर प्रति सेकंड। और गुरुत्वीय त्वरण आपको दिया गया है यहाँ पे
जी बराबर दिया है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी नीचे से ऊपर कितनी दूरी तय करेगा और कुल कितनी दूरी तय करेगा नीचे से ऊपर, और वापस उसको पृथ्वी तक आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पत्थर यहाँ से क्या किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया, और पत्थर है वो अधिकतम इतनी h दूरी को क्या करता है, तय करता है। तो यहाँ पे जब पत्थर ऊपर की ओर गति कर रहा है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो हमें गुरुत्वीय त्वरण कैसा लेना होगा, यहाँ पे माइनस में लेना होगा। तो जी का मान क्या होगा, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद पत्थर क्या होगा, रुक जाएगा, फिर वापस से क्या होगा, नीचे की ओर गति करेगा। तो इसका जो फाइनल वेग होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपको पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी पूछी है h, जिसको हमने h से डिनोट किया है, h यहाँ पे आपको पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, v आपको गिवन है, g आपको गिवन है, u आपको गिवन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है। तो हम गति के तीसरे समीकरण का यहाँ पे उपयोग करेंगे, और तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। h यहाँ पे क्या है, दूरी। तो यहाँ पे h आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। v आपको गिवन है 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। फिर माइनस u आपको गिवन है 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी आपको कितना गिवन है, जी आपको दिया गया है माइनस का 10। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 अपॉन माइनस का 1600, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 20। तो फाइनली आपको क्या मिला, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दूरी कितनी तय की गई, यहाँ पे 80 मीटर। तो जब पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, और इसके द्वारा कुल तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी, कुल दूरी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस कहाँ तक आएगा, पृथ्वी की सतह तक। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 80 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया, 160 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको यहाँ पे दी गई है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। तो यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, पृथ्वी के द्रव्यमान को मैंने किससे डिनोट किया है, me से, और सूर्य के द्रव्यमान को मैंने डिनोट किया है किससे, ms से। तो यहाँ पे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसके इक्वल होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे g की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको गिवन है कितना, 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, और यहाँ पे आपको सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है कितना, 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम, अपॉन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको यहाँ पे दी गई है 1.5 गुणा 10 की पावर 11, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फाइनली क्या आएगा, 6.67 गुणा 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 24, और 24 में से हम माइनस 11 करेंगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर 13। 10 की पावर कितनी बची यहाँ पे, 13, और 13 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 की पावर 43 अपॉन 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 11 का स्क्वायर क्या होगा, 10 की पावर
22 और फाइनली अपने पास क्या आ गया 6.67 गुणा, देखिए 10 की पावर 22 ऊपर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की, और 43 में से 22 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 213 और 224 कितना है यहाँ पे 21 अपॉन में क्या आ गया 2.25। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो फाइनली अपने पास जो आंसर है वो क्या आएगा स्टूडेंट्स 3.57 इंटू 10 की पावर क्या होगी 22 और यहाँ पे बल किस में आएगा न्यूटन में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान क्या मिला आपको यहाँ से 3.57 गुणा 10 की पावर 22। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।